वेलकम फ्रेंड, दिस इज़ फारूक एंड यू आर वाचिंग डीजी सेवा चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक वायरल न्यूज़ के बारे में सबसे पहले बात करें। ये न्यूज़ है समस्तीपुर बिहार के किसान की, जिन्होंने उसकी फसल के उचित दाम न मिलने के कारण अपनी फसल का काफ़ी सारा हिस्सा ट्रैक्टर चला के नष्ट कर दिया। बाद में उसे सीएससी के सहयोग से उसकी फसल के 10 गुना दाम मिले। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी सीएससी की सर्विस है जिसमें हम अपने किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाकर उनकी फसल के ताकि वो अपने फसल को किसी भी जगह में सेल करके अपनी फसल का अच्छा मुनाफा कमा सकें। सबसे पहले हम देखते हैं कि उस वायरल न्यूज़ के कुछ हेडलाइंस। कौड़ी के भाव बिक रही थी गोभी, नए कृषि कानून का असर, 10 गुना अधिक दाम मिला। जियो न्यूज़ की एक वेब पोर्टल की न्यूज़ है जिसकी हेडलाइन है कि फ्री में गोभी की फसल बेचने की आ गई थी नौबत, न्यू एग्रीकल्चर लॉ से हुआ फायदा। प्रभात खबर .com की न्यूज़ है, वायरल वीडियो का असर, गोभी के खेत में ट्रैक्टर चलाने वाले किसान को मिली 10 गुना कीमत। अमर उजाला लिखते हैं, नए कृषि कानून का फायदा, दिल्ली में बिकी बिहार की गोभी, 10 गुना मिला लाभ। आज तक ने लिखा कि 1 रुपए किलो बिक रही थी गोभी, किसान ने तैयार फसल पर चला दिया ट्रैक्टर। इस तरह से कई सारी न्यूज़ आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे और ट्विटर पर। हमारे सीएससी के एमडी श्री दिनेश त्यागी जी एवं आईटी एंड लॉ मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर पे इस फार्मर की किसान की स्टोरी को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपने विभाग के कॉमन सर्विस सेंटर को निर्देश दिया कि इस किसान से संपर्क करके इसकी फसल को देश के किसी भी बाजार में उचित मूल्य पर बेचने का प्रबंध किया जाए। सीएससी के डिजिटल प्लेटफॉर्म ई किसान मार्ट पर इस किसान को दिल्ली के एक खरीदार ने 10 रुपए प्रति किलो का मूल्य ऑफर किया। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि सीएससी की ऐसी कौन सी सर्विस है जिसमें हम अपने फार्मर को डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाकर उसे उसकी फसल की अच्छी कीमत दिला सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे एग्री 10x टाइप करके इंटर कर देना है। अब आपको जो फर्स्ट लिंक दिख रही है, कनेक्टिंग फार्मर्स टू ग्लोबल ट्रेडर्स, एग्री 10x, इस पर क्लिक करना है। एग्री 10x वेबसाइट का होम पेज आत्मनिर्भर कृषि आत्मनिर्भर भारत वाला आपके सामने ओपन हो चुका है। इस पे आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारे ब्यूटीफुल पिक्चर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की दिख रही है, जिससे कोई भी आसानी से समझ सकता है कि ये वेबसाइट कृषि या वेजिटेबल से रिलेटेड है। अगर आप किसान हैं तो आप सेल करना चाहेंगे, अगर आप एक बिजनेसमैन है, एक व्यापारी है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे। इस तरह की लाइव ट्रेड्स आप देख सकते हैं। सभी ट्रेड्स देखने के लिए आपको लॉगिन करना होगा। अगर आप इसके यूज़र हैं तो आप सभी ट्रेड देखे पे कर क्लिक करेंगे तो आप एक साइन इन पेज पे चले जाएंगे। अगर आप इसके रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो आप इसको साइन करके ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे बंद करके इसके होम पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पास कुछ लाइव सेल्स ट्रेड दिखाई गई हैं, साथ ही कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हैं, और हम एग्री 10 के ब्रांड नेम के साथ हमारे सीएससी का लोगो भी देख सकते हैं। सीएससी लॉगिन पे क्लिक करके हम इस पर अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड को यूज करते हुए इस पर साइन इन करेंगे, जिसके बाद हमें फार्मर की डिटेल और उसके प्रोडक्ट या स्टॉक की डिटेल अपडेट करनी होती है। तो चलिए हम इसे सबसे पहले लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम, तो इस पर वीएलईज का नाम और उनकी सीएससी आईडी और उसकी डीजीमेल आईडी दी होती है। अगर नाम में कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर उसे अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद लेफ्ट अपर कॉर्नर पर जो 3 लाइन्स है उन पे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपको एक डैशबोर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको माई प्रोफाइल, एड फार्मर, यहाँ आप फार्मर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको फार्मर केवाईसी करने का ऑप्शन और ऐड फार्मर स्टॉक में केवाईसी के बाद आप फार्मर का स्टॉक को अपडेट कर सकते हैं। तो यदि हमें कोई फार्मर ऐड करना है तो सबसे पहले हमें ऐड फार्मर पे क्लिक करके उसकी डिटेल, यानी कि उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, अगर उसकी ईमेल आईडी है तो उसकी ईमेल आईडी, और उसके लिए एक पासवर्ड क्रिएट करके ऐड फार्मर पे क्लिक करना है, जिससे कि इस कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस साथ ही पासवर्ड का यूज़ करके वो इंडिविजुअली
इस पोर्टल पे लॉगिन करके अपने ट्रेड को सक्सेसफुली कर पाएगा। डिटेल फिल करने के बाद एड फार्मर पे आप क्लिक करेंगे तो फार्मर एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आप फार्मर केवाईसी पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में से जो फार्मर अभी हमने ऐड किया है उसे हमें सेलेक्ट करना है। अब हमें उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जैसे कि हमने आईडी प्रूफ में उसके पैन कार्ड को अपलोड करना है, तो हम ब्राउज़ करके उसके पैन कार्ड को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट में हम क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट डाटा सेव्ड के एक पॉपअप मैसेज के साथ सक्सेसफुली सेव हो जाता है। अब हमें इसका एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। इसके लिए हम वोटर आईडी, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट या बैंक पासबुक का स्टेटमेंट या बैंक पासबुक को अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बैंक पासबुक का एक स्टेटमेंट अपलोड करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ बैंक पासबुक का स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, तो मैं इसे ब्राउज करके उसे ठीक उसी प्रकार से चूज़ करूँगा और अपलोड कर लूँगा। इस तरह हमने अपनी फाइल को सेलेक्ट किया और अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो डाटा सेव का अगेन हमें पॉपअप मैसेज मिला, यानी कि हमारा एड्रेस प्रूफ भी अपलोड हो चुका है। यहाँ वेरिफिकेशन स्टेटस में हम पेंडिंग देख पा रहे हैं। ये इसकी एग्री10 की टीम द्वारा वेरीफाई की जाएगी, उसके बाद ही हम आगे का पूरी तरह से ट्रेड कर पाएंगे। अब हमें एड फार्मर स्टॉक में जाना है, जहाँ पर हम अपने फार्मर के प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। एक बात बताना मैं और भूल गया, जब हम एड फार्मर केवाईसी करते हैं तो वहाँ हम ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ हमें फार्मर के एड्रेस अपडेशन के लिए पूछा जाएगा। तो हमें सिंपली फार्मर का एड्रेस अपडेट करना है, उसकी सिटी और कंट्री के साथ उसकी जियो लोकेशन यानी कि लैट लॉन्ग को भी हमें फिल करना होगा, उसके बाद सेव करना होगा। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को फिल करने के लिए हम यहाँ लेफ्ट पर दिए गए मैप की हेल्प ले सकते हैं। इस मैप में आप ड्रैग करते हुए अपनी लोकेशन पर चले जाएंगे। हमारी लेट लॉन्ग लोकेशन ऑटोमेटिक अपडेट होती जाएगी। उसके बाद जब आपकी टारगेट लोकेशन मिल जाती है तो आपको सिंपली सेव एड्रेस पे क्लिक करके इस लोकेशन को सेव कर देना है। अंत में आपको फार्मर का स्टॉक ऐड करना होता है। इसके लिए आपको ऐड फार्मर स्टॉक वाले लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नया पेज ओपन हो जाएगा, जिस पे आप फार्मर की स्टॉक डिटेल को फिल करके सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमने जिस फार्मर को जस्ट अभी ऐड किया है उसका स्टॉक जो कि ब्लैक वेट है, हमें इस पोर्टल पे एज स्टॉक ऐड करना है। इसके लिए हम ऐड फार्मर स्टॉक पे चले जाएंगे और सेलेक्ट फार्मर में से उस फार्मर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें उसके प्रोडक्ट किस यूनिट का है, हम किस 10 केजी 20 केजी के वेरिएंट में वो प्रोडक्ट देना चाहते हैं, उसे हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कमोडिटी नेम में कौन सी कमोडिटी है, जैसे कि हमने वेट की बात की तो हम यहाँ से वेट को सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी कमोडिटी आपके पास है, बनानास, वाटरमेलन, पोटैटो, कैरेट, आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पेरिसेबल में क्या आपका प्रोडक्ट नष्ट होने योग्य है, यस या नो, तो आप इस पर यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी सर्टिफिकेशन कोड में आपके किस कैटेगरी का आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको डालना है। उसके बाद वैरायटी में जैसे वेट की कौन सी वैरायटी है वो आपको सेलेक्ट करना है। जो यूनिट हमने सेलेक्ट की है जैसे कि 10 केजी, वो यूनिट के हमारे पास कितने बैग है, जैसे कि हमने यहाँ पर 150 बैग को सेलेक्ट किया है, फिल किया है, तो आपको फिल करना है। क्या इसकी स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज रिक्वायर्ड है, तो आपको यस या नो सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अगर आपके पास है तो उस प्रोडक्ट की विशेषताएं आप फिल करके उसके बाद आपको प्रोडक्ट का इमेज अच्छा सा इमेज कैप्चर करके इस पर अपलोड करना है और फाइनली ऐड स्टॉक में क्लिक करके इसे सेव कर लेना है।
व्यू वैलीज में जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वैलीज ने फार्मर और उसके स्टॉक को एड किया है। यहाँ से आप इसे स्टेट वाइज फिल्टर भी करके देख सकते हैं। दोस्तों जब इस तरह से हम अपने फार्मर की KYC ऐड कर देते हैं तो इसे वेरीफाई करने के बाद एग्री 10 की टीम द्वारा कांटेक्ट किया जाता है। जैसा कि हमारे केस में हुआ था कि ब्लैक व्हीट के लिए हमारे पास क्वेरी आई थी, लेकिन तब तक हमारा स्टॉक काफ़ी ख़त्म हो चुका था। इस तरह आप भी अपने लोकल फार्मर इस प्लेटफॉर्म में ऑनबोर्ड करके उनके फसल, उनकी उपज का अच्छी कीमत दिला सकते हैं और उन्हें अच्छे से अच्छा लाभ दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं फिर मिलता हूं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।